ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पहले साबुन रखना 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 जी सर, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है सर यहाँ पे बच्चों का? झुग्गी झोपड़ी के बच्चे एक्चुअली ये सभी बच्चे हमारे बहुत ही गरीब परिवारों से बच्चे हैं। ऐसे परिवार जो वंचित परिवार हैं, जिन तक हमारे विकास की छाया अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। सेवा भारती का ये कार्यक्रम हमारे देश में आपातकाल के बाद शुरू हुआ था, और आपातकाल के बाद जब हमारे ऊपर के कार्यकर्ताओं ने देखा कि जो परिवार बिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, वो और पीछे होते जा रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पे बड़ी दिक्कत आ रही है, और उनको भरण पोषण की भी दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। उन सबसे पार पाने के लिए 1980 में सेवा भारती का गठन हुआ। सेवा भारती के गठन में हमारे जो मुख्य जो लक्ष्य थे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और समरसता, यानी हमारा परिवार जो समाज है जो सारा समरस हो, एक जैसा बने हमें, उसमें कहीं कोई आपने छोटा बड़ा का फर्क ना रहे। तो छोटे पर इन तरह वंचित परिवारों की शिक्षा सबसे अनिवार्य था, और स्वास्थ्य उसके साथ साथ। तो सेवा भारती ने काम शुरू किया, और पानीपत में हमारे सन 2001 में ये काम शुरू हो गया। जो हमारा पहला स्कूल बना वो हमारे जाटरा रोड से शास्त्री कॉलोनी में अपना सेवा भारती स्कूल के नाम से शुरू हुआ काम, और वहाँ पर पहले शुरू में 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, धीरे धीरे करके बच्चे आते रहे। आज वहाँ पर हमारे पास 250 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो निम्न परिवार है, जो वंचित परिवार है, उन तक हम पहुँचे, उनको जो हम दे सकते हैं, समाज में जो दे सकते हैं, उन तक हम पहुँचाने में सेवा भारती कार्य करती है। यानी समाज और अपने इन परिवारों के बीच में सेवा भारती कड़ी का काम कर रही है। जैसे अग्रवाल साहब, ये आपने स्कूल लगाए हैं, हर जगह देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी के गरीब तबके का, बिल्कुल नीचे के तबके का बच्चा, नीचे के तबके का बच्चा पढ़ा रहे हैं, शिक्षित बना रहे हैं, उसको एक मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य। जी हाँ, यही काम कर रहे हैं। इसका सारा वाहन खर्चा का कैसे? सब समाज के सहयोग से पर होता है जी। हम समाज के सामने झोले फैलाते हैं, जैसे समाज से मांगते हैं, और समाज इस काम के लिए अपने खुले मन से हमें दे रहा है, और हम ये सबको लगाए जा रहे हैं। आज इस तरह के जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं में हमारे पास लगभग 900 बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं पानीपत शहर में। पानीपत शहर में 900 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे जो पानीपत जिले में वो 1,500 से ज्यादा बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। पीछे थोड़ा दिखाएंगे, बताएंगे इसके बारे में, जैसे यहाँ के बच्चे आते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर जो ये झुग्गी झोंपड़े पीछे नीचे पर है, यहाँ पे सभी ये बड़ा ही कंजेस्टेड एरिया और बहुत ही गहन एरिया है ये। इसमें किसी के पास भी किसी का कोई साधन नहीं है, ना यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई शौचालय व्यवस्था है, ना यहाँ पर किसी भी तरह की अपना ऐसे नहीं है। यहाँ पर कितनी बीमारियाँ फैलती है क्या नहीं, उन सब में हमने पिछले 1 साल से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। हम विकास नगर में हैं, गली नंबर 25 में कबीर जो समिति है उनके सहयोग से यहाँ पर ये सेंटर चल रहा है। और मुझे खुशी है कि यहाँ के जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, लगभग 90 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें खुशी है इस बात की कि वे बच्चे नहा धोकर आते हैं, वो अपने समय अपनी सफाई में भी लगाते हैं, और उनके साथ साथ उनके जो परिवार वाले हैं वो भी साफ सफाई का ध्यान रखने लगे हैं। निश्चित रूप से बीमारियां कम होंगी, और इसके साथ साथ जो हमारे समाज के सेवा भावी लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो अपने पास से बहुत कुछ बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ किताबें, कुछ कापियाँ, कुछ स्टेशनरी से सामान भी देते रहते हैं। उससे इनका धीरे धीरे जो जीवन स्तर है थोड़ा सा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम इसमें काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। छोटे बच्चों के हमने मुंह से सुना गायत्री मंत्र भी अच्छा का। हमारे यहाँ पर जो संस्कार का काम मुख्य है, हमारे ये परिवार संस्कार से जुड़े रहे, अपने हिंदू समाज से जुड़े रहे, अपने सनातन संस्कारों के प्रति सजग रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पर गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, शिव अपना जो मंत्र वगैरह है, और जो अन्य हमारे जो महापुरुषों की जीवनियाँ, महाराणा प्रताप की जीवनियाँ, शिवाजी जी के लिए, और हमारे देश के जो पहले कर्णधार सब हुए उनके बारे में इनको प्रयास करते बताते रहते हैं। धीरे 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 हम ये ज्ञान परिपक्व कर रहे हैं, क्योंकि बड़े निम्न परिवारों से हैं, तो थोड़ी देर में समझ रहे हैं बच्चे, और ओबीडियंट है, आज्ञाकारी हैं, और वो हमारे जैसे कहते हैं ना वैसे अपना वो करते हैं, और अपने परिवार में भी जाके बताते हैं चीजें। क्या सुना है? अशोक अग्रवाल, मेरे पास सेवा भारती के नगर अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। यहाँ पर फ्रूट नेम, कलर नेम, वेजिटेबल नेम, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स नेम, गुड हैबिट, गुड मैनर्स।
रेंट पे दिया है, किस भाव से दिया है, क्या आपके मन में आई है कि आजकल लोग 1-1 रुपए के लिए? नहीं, हमने कोई नहीं इसको रेंट पे दिया है। हमने सिर्फ बच्चों के उत्थान के लिए ही सेवा भारती को सेवा को उत्थान के लिए दिया है। और यहाँ पर अपने झुग्गी बस्ती के बच्चों को अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देने के लिए ही हमने यहाँ पर ये संस्था चलवाई, जो कि सेवा भारती की तरफ से चल रही है। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये रहा कि जो बच्चे झुग्गी वाले इधर उधर घूमते रहते थे, वो अभी अपने स्कूल के अंदर इस संस्था के अंदर आते हैं और पढ़कर बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।